सुल्तानपुर में भारतीय लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर भारतीय चमार महासभा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। महासभा ने भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा राज्यसभा सांसद संजय सिंह को देशद्रोही कहे जाने पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे संसदीय मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट तिलकधारी ने कहा कि सत्ता पक्ष अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का प्रयास कर रहा है और जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ज्ञापन में वाराणसी के मणिकर्णिका घाट प्रकरण में संजय सिंह, सांसद पप्पू यादव सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ में 14 वर्षीय सामाजिक विषयों पर वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर अस्वामित गौतम के खिलाफ मुकदमा रद्द करने की मांग भी की गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने एफआईआर वापस लेने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के नारे लगाए। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव ध्रुव नारायण विश्वकर्मा सहित कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रपति से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की। क्या मामला है पूरा प्रकरण? जी देखिए, ये जो ज्ञापन की रूपरेखा आज तय हुई थी और अभी हम लोगों ने दिया था, तो ये भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर हमारे संगठन के लोगों ने, जिला यूनिट के लोगों ने ये ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में नगर मजिस्ट्रेट आई हुई थी, उनको दिया गया, जो महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित था। मामला ये था कि देखिए, लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है और जिस तरीके से हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास कर रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मनोज तिवारी जी हैं। अब आप सोचिए कि संजय सिंह राज्यसभा के संसद मेंबर हैं और वो जनपद सुल्तानपुर की माटी में जन्म लिए हैं, यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व की कोई कल्पना नहीं कर सकते कि उनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है और वो जनता की आवाज़ को उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जिन्हें अभी संसद का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, जनता की आवाज़ को उठाने का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हुआ है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने देशद्रोही, मनोज तिवारी ने देशद्रोही सबसे नवाजा है। ये कितना घृणित बात है। एक आपने मुद्दा उठाया है, 14 वर्षीय इन्फ्लुएंसर का मामला है, क्या प्रकरण है, क्या मांग है? प्रकरण ये है कि सोशल मीडिया पर वो तमाम मुद्दों पर जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उस पर वो अपनी बात रखता है। 14 साल का बालक है, उसके खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करा दी गई और उसको पुलिस ने बंद भी कर दिया था। अब सोचिए, 14 साल का नाबालिग बालक है, नाबालिग बच्चों को आप बंद करेंगे? तो ये भी मुद्दा हमारा था। मणिकर्णिका घाट वाला मुद्दा था, जो 8 एफआईआर दर्ज हुई, वो भी गलत तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है। सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने के लिए ये कार्य कर रही है। आप एक अधिवक्ता हैं, अब क्या लगता है कि इस तरह से धाराएं हैं कि लोगों के ऊपर एफआईआर हो? कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर आप जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर आप सामाजिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर बोल रहे हैं, कोई विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आप उसकी आवाज़ को दबा देंगे। लोकतंत्र में आवाज़ दबाई जाएगी, लोकतंत्र में आवाज़ उठाई जाती है और आवाज़ उठाने का ही प्रयास होता है, जनता के हित में काम होता है। मांग क्या है? अंतिम सवाल। हमारी मांग ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से द्रोही शब्द से नवाज रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 14 वर्षीय बालक के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस लिया जाए। मणिकर्णिका घाट में जो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस लिया जाए और ऐसे व्यक्ति को रोका जाए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करके जनता की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।